अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और सेहत व सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आपको खुश और सलामत रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक बहुत अहम मौजू है, जिस पर हम देखेंगे, जिससे हम बात सुनेंगे। एक पत्रकार है जिसका नाम है अभिसार शर्मा। वो कुछ दिन पहले दूसरे चैनल्स के अंदर काम करता था, लेकिन किसी वजह से वहाँ से उसको रिज़ाइन देना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। बहरहाल वो जो बोलता है, सही बात करने की कोशिश करता है। अभी एक बाबा का उसने एक चिट्ठा फाड़ा है, उसके अंदर बाबा ने अवाम के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उस वीडियो के अंदर अभिसार शर्मा ने तमाम बातों को बयान कर दिया है खोल करके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, मैं जिस बाबा की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है बाबा रामदेव। लेकिन लोगों ने उसे तरह-तरह के नाम दिए हैं। कोई इसे लाला रामदेव बोलता है, कोई इसे बाबा रामदेव बोलता है। तरह-तरह के लोगों ने नाम दिए। इस देश के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। तो चलिए, आपका वक्त ज़ाया न करते हुए इस वीडियो का टॉपिक समझते हैं कि उसने इंसानों के साथ में, खुसूसन गैर मुस्लिमों के साथ में, हिंदुओं के साथ में उसने क्या धोखा किया है कि अपने एक दंत मंजन बनाया, उसके अंदर उसने मांस पेश किया है, लोगों को गोश्त खिलाया उसके ज़रिए से। तो चलिए, वक्त ज़ाया ना करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वो सो कॉल्ड योग गुरु रामदेव जो बात बात पर हमारे डॉक्टर्स को गाली देते थे, मेडिकल साइंस एलोपैथी को गाली देते थे, क्या उन्होंने अपने एक पातंजलि प्रोडक्ट के जरिए लोगों को भ्रमित किया? आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है दिव्य दंत मंजन, पातंजलि प्रोडक्ट्स का दिव्य दंत मंजन। और आप देख सकते हैं ये ग्रीन प्रोडक्ट है। ये जो आप एक गोलाकार हरे रंग का देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये ग्रीन प्रोडक्ट है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि ये शाकाहारियों के इस्तेमाल के लिए सही है। अब दिक्कत क्या हुई है दोस्तों? रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि उनके दिव्य दंत मंजन में, जैसा कि उनका अपना वेबसाइट कहता है, इस दिव्य दंत मंजन में है समुद्री फेन। समुद्री फेन यानी कटल फिश। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये मछली है, इसे कटल फिश कहते हैं। कटल फिश की हड्डियों का इस्तेमाल दिव्य दंत मंजन में हुआ है, जैसा कि खुद पातंजलि दावा कर रहा है दोस्तों। अब इसके खिलाफ कुछ लोगों ने रामदेव को लीगल नोटिस जारी किया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये ट्वीट, और ये ट्वीट इसके जरिए रामदेव को चुनौती दी गई है। इसमें क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एडवोकेट शाशा जैन है आपके स्क्रीन पर। Issued legal notice to Patanjali seeking clarifications on the deceptive use of Samudri Fen, cuttlefish, in its product Divya Dant Manjan while labeling it as green. This infringes upon consumer rights and is deeply offensive to our community and other vegetarian communities. यहां शाशा जैन क्या कह रही हैं कि एक तरफ तो दिव्य दंत मंजन के बारे में कहा जाता है कि यह ग्रीन प्रोडक्ट है, यानी कि शाकाहारी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इंग्रेडिएंट्स में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसमें समुद्री फेन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कटल फिश की हड्डियों का इस्तेमाल हुआ है दिव्य दंत मंजन में। अब यह मुद्दा हम आपको और आसानी से समझाते हैं। दिव्य दंत मंजन किन चीजों से बना है? इसमें एक चीज यह भी है जिसे समुद्री फेन, और अगर आप ब्रैकेट में दिखें तो लिखा हुआ है सीपिया ऑफिसिनालिसिस। सीपिया ऑफिसिनालिसिस जो है वो कटल फिश का वैज्ञानिक नाम है। समुद्री फेन यानी कटल फिश का अस्थि पंजर, समुद्री फेन यानी कटल फिश की हड्डियां। बड़ा प्रश्न, जब रामदेव देश की जनता के सामने अपने तमाम प्रोडक्ट्स का इश्तिहार करते हैं, जब उसका विज्ञापन करते हैं, क्योंकि देखिए पातंजलि प्रोडक्ट्स के लिए ये लोग किसी शाहरुख खान, किसी अक्षय कुमार, किसी अजय देवगन को नहीं लेते हैं। खुद रामदेव सामने उभर कर आते हैं और कहते हैं कि पातंजलि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। यही नहीं,
तमाम न्यूज चैनल्स पर पतंजलि के विज्ञापन भर भर के दिखाए जाते हैं, इसीलिए कभी भी रामदेव से सवाल नहीं किया जाता। मगर बड़ा प्रश्न, जब रामदेव इस तरह से विज्ञापन करते हैं तब क्या उन्होंने कभी बताया कि दिव्य दंत मंजन जिसका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं उसमें कटल फिश की बोन्स का इस्तेमाल किया गया है, उसमें समुद्री फेन की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है? यह सवाल है और इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। दिक्कत क्या है दोस्तों, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए रामदेव जी को लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कभी उंगली नहीं उठेगी। इससे पहले भी वो कई विवादों में फंसे हैं मगर उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा। याद कीजिए दोस्तों, रामदेव ने कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ बयान दिया था। कल्पना कीजिए अगर इसी तरह से वैक्सीन के खिलाफ किसी कांग्रेसी नेता या किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने बयान दिया होता तो उसके खिलाफ केस हो जाता, FIR दर्ज हो जाता। रामदेव खुलेआम कहते हैं, जबकि रामदेव के लाखों करोड़ों जो हैं फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, फिर भी वो इस तरह के बयान देते हैं। याद कीजिए इसी तरह से अपने पेट के बल लेटे हुए थे और किस तरह से इन्होंने हमारे डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया था। याद है कि भूल गए? सुनिए। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। वो डॉक्टर्स जो सैकड़ों की तादाद में कोरोना की महामारी के दौरान मारे जा रहे थे, इस तरह से इस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया था। यही नहीं दोस्तों, मेडिकल साइंस के बारे में रामदेव ने क्या कहा था, याद है आपको? कि इन्होंने तबाही मचा रखी है। वो मेडिकल साइंस जो करोड़ों नहीं अरबों लोगों को बचाता है, उसके बारे में इस व्यक्ति ने भ्रामक बयान दिया था। सुनिए। मेडिकल साइंस का फेलियर दिखा रहा है कि दुनिया वापस नेचुरल मेडिसिन्स की ओर लौटेगी। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अभी शैशव में है, बच्चों की क्या बातें करना। अभी मेडिकल साइंस जो है ये तो 200 साल भी नहीं हुए, 50 साल से इन्होंने पूरा तबाही मचा रखी। और फिर यह भी कहना कि एलोपैथी बुरी तरह से फेल हो चुकी है, इस तरह के भ्रामक बयान देना क्यों? ताकि पतंजलि जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन देता है उसका कारोबार बढ़ सके। इसीलिए एलोपैथी को बदनाम किया था रामदेव ने। सुनिए क्या कहा था। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। और जब इस शख्स से इनके वादों की याद दिलाई जाती है कि याद कीजिए आपने पेट्रोल पर क्या कहा था, याद कीजिए 2014 से पहले आपने मोदी सरकार के बारे में क्या कहा था, तब इन्होंने निहायत ही आपत्तिजनक अंदाज में कहा था, मेरी पूंछ फाड़ लोगे। सुनिएगा कहा था। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी जी रामदेव जी, आपकी पूंछ कौन फाड़ सकता है? वैसे पूंछ जो होती है वो जानवरों की होती है, मगर आपको इन सवालों का जवाब देना होगा।
आपके दिव्य दंत मंजन, जिसके बारे में कहा गया है कि वो एक ग्रीन प्रोडक्ट है, उसमें कटल फिश बोन्स कैसे पाई गई? मैं जानता हूं कि आपके इंग्रेडिएंट्स में साफ तौर पर लिखा हुआ है, यानी कि उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उसमें समुद्री फेन है, लिखा हुआ है उसमें। मैं खुद मांसाहारी हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब आप ये कहते हैं कि वो एक ग्रीन प्रोडक्ट है, जब आप ये कहते हैं कि भाई इसमें ये शाकाहारी लोगों के लिए ठीक है, मगर फिर अगर उसमें समुद्री फेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? ये भ्रामक तो नहीं है? इन सवालों के जवाब रामदेव को देने होंगे और इन सवालों से आप बच नहीं सकते दोस्तों। मगर इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हुआ है। होता क्या है दोस्तों, अमूमन आयुर्वेद का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो शाकाहारी होते हैं, मगर कई लोग नहीं जानते कि आयुर्वेद के अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मांस का इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियों के चूरमे का इस्तेमाल होता है। हाथ कंगन को आरसी किया, ट्विटर पर एक हैंडल है द लिवर डॉक, और उन्होंने बाकायदा एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है उन चीजों की जो कहने को आयुर्वेद है, मगर उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, जानवरों की हड्डियों और जानवरों के मांस का इस्तेमाल किया गया है। हाथ कंगन को आरसी किया, खुद देखते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर मयूर चंद्रिका भस्म, आप जानते हैं मयूर चंद्रिका भस्म किससे बनता है? मोर के जो पंख होते हैं ना, उस मोर के पंख को पाउडर किया जाता है, उसका चूरा बनाया जाता है और उससे बनता है मयूर चंद्रिका भस्म। क्या आप ये बात जानते थे? नहीं साहब। आगे देखिए, कोम्बन चांडी गुलिका, कोम्बन चांडी गुलिका एक और आयुर्वेद प्रोडक्ट, और आप जानते हैं इसमें 5 जानवरों के सींग के चूरे का इस्तेमाल होता है, यानी 5 जानवर जिसमें राइनो, हिरण, बकरा, भैंसा और गाय, इनके सींग को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, उसका चूरा बनाया जाता है और वो इस्तेमाल होता है कोम्बन चांडी गुलिका में। इसके बाद दोस्तों देखिए गोरोचनम, गोरोचनम जो है वो भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं गोरोचनम में इस्तेमाल होता है जो गाय, बछड़ा, भैंस होता है ना, उनके गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इस्तेमाल होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स ऑफ कैटल, इसका इस्तेमाल होता है। अब गौर कीजिए दोस्तों, हस्ती भस्म, इसमें इस्तेमाल होता है हाथियों के जो दांत होते हैं ना, लंबे दांत होते हैं, उन दांतों को काटा जाता है जो गैर कानूनी है, और उन दांतों के चूरमे से या चूरे से बनता है हस्ती भस्म। अब अगला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पर श्रृंग भस्म। श्रृंग भस्म जो होता है वो मृग का जो सींग होता है, डियर का जो सींग होता है, हॉर्न होता है, उसका चूरा बनाया जाता है और उससे बनता है श्रृंग भस्म। इसके बाद कस्तूरियादि गुलिका, कस्तूरियादि गुलिका के बारे में कहा जाता है जो मस्क डियर होता है, उसके जो ग्लैंडुलर सीक्रेशंस होते हैं, उससे बनता है कस्तूरियादि गुलिका। इसके बाद बारी आती है धन्वंतरम गुलिका की, ये एक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और आप जानते हैं इसमें किसका इस्तेमाल होता है? सिविट कैट होती है ना, जो ये सिविट कैट, इसके वीर्य का इस्तेमाल होता है, वीर्य यानी सीमन। और यही नहीं, इसमें जो हाथी का बच्चा होता है ना, उसके शौच, यानी कि अगर सरल अंग्रेजी में कहूं तो बेबी एलिफेंट की पॉटी का इस्तेमाल होता है इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में। अब आप बताइए, क्या इन तमाम चीजों की जानकारी आपको थी? मुझे भी नहीं थी दोस्तों, मगर द लिवर डॉक के ट्विटर हैंडल में इस बात का बखूबी जिक्र किया गया है। कहने का अर्थ क्या है कि आप और हम में से कई लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जरूर करें, मगर जिन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पहले से जानकारी ले लें, क्योंकि अगर आप पहले से जानकारी नहीं लेंगे, हो सकता है आप शाकाहारी हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि भैया इस देश में तो धर्म का ही खेल चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। धर्म के नाम पर रामदेव भी आपको मूर्ख बनाते हैं,
भड़काऊ बयान देते हैं, मगर लोगों के धर्म के साथ क्या हो रहा है वो तो दिव्य दंत मंजन ने साबित कर ही दिया, जिसमें कटल फिश बोन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान कीजिए, एक उपभोक्ता होने के नाते अपने अधिकारियों को जानिए, बहुत जरूरी हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो बहरहाल ये कौन थे विशाल शर्मा, कि आपको बहुत बेहतर नॉलेज बता रहे थे कि इंसान की हकीकत क्या है, कि बज़ाहिर तो वो कुछ है और अंदर में कुछ है। तो बहरहाल आप इनके चैनल पे जाइए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, उनकी वीडियोस देखकर उनसे है ना ज्ञान लीजिए, ताकि आपके माइंड के अंदर जो सही बात है वो पहुंच सके। तो चलिए मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।